हरिशंकर गुप्ता जी, क्योंकि यहां पर यह फैसला लेना कि आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर और कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर चुनाव में उतरी, आप साथ आए, आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल का जेल के नाम पर वोट मांगना, जो स्वाति मालीवाल का केस आ गया, ये सारे केस कहीं ना कहीं डैमेज पहुंचाते हुए नजर आए? अगर कांग्रेस पार्टी अकेले होती तो अच्छा कर पाती? वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इंडिया गठबंधन जब बन गया और उसमें यह फैसला हो गया, तो आज इस पर बहस करें कि अकेले लड़ पाती या नहीं लड़ पाती, वो बेमानी होगी। लेकिन जो एग्जिट पोल आप लोग दिखा रहे हैं, कल रात से एग्जिट पोल जब दिखा रहे हैं, तो मैं तो उन्हें इस लायक भी नहीं समझता कि उन पर कोई कमेंट्स भी किया जा सके। ये तो वो बात हो गई कि जो बीजेपी के और एनडीए के लोग पिछले कई महीने से चिल्ला रहे हैं 400 पार और अब की बार मोदी की सरकार, तो 400 पार का आंकड़ा कहीं ना कहीं उसको मैच करने के लिए ये एग्जिट पोल वालों ने भरकस प्रयास किया और उसमें कामयाब हुए हैं। और लोगों के सामने जो तस्वीर पेश किया है वो वही किया है जो मोदी जी और तमाम उनके नेता कह रहे हैं। अब जहां तक आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं 52% वोट दिल्ली में पिछली बार बीजेपी को पड़ा था जब उनको 7 सीटें मिली थी दिल्ली के अंदर। आज दिल्ली की जो फिजा है, दिल्ली के लोगों की जो मनोस्थिति है और दिल्ली के अंदर जो एंटी मोदी लहर दिल्ली के अंदर है, कम से कम 10 से 15% की गिरावट। तो 7 की 7 सीट कैसे बीजेपी को मिल सकती है? ये मैं मान सकता हूं कि उसमें स्प्लिट मैंडेट हो सकता है, कुछ सीटें उनको मिले, कुछ सीटें इंडिया गठबंधन को मिले। लेकिन एक तरफ से यह कह देना भी, मनोज तिवारी कह के चले गए कि 7 की 7 सीट जीतेंगे और उन्होंने अपनी सीट के बारे में बात नहीं किया। जहां पर कन्हैया कुमार हमारे लिए सीट जीतकर लेकर आएंगे। कन्हैया कुमार का जो चुनाव था उसमें लोगों का जो समर्थन, अगर आपने देखा होता, आपके टीवी में भी कई बार दिखाया गया है, उस समर्थन को देखने के बाद जनता ही तो वोट देती है। जनता के वोट से बेईमानी कैसे की जा सकती है, उसके ऊपर आघात कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? जनता ने जो वोट दिया, जो समर्थन दिया कन्हैया कुमार को, उसके सामने मनोज तिवारी कहीं नहीं ठहरते हैं। मनोज तिवारी तो एक डिबेट के अंदर कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी को आमने सामने बैठना था, जो दोनों की बातचीत हुई थी उसमें कन्हैया कुमार तो जाके बैठे हुए थे पहले, और मनोज तिवारी साइड की गली से निकल गए। ठीक है सर, मैं एक जानकारी के लिए भी ये बता दूं, देखिए अरुणाचल प्रदेश में भी जो हमारा सर्वे रहा उसी के आसपास नंबर आ रहे हैं। देखिए सर्वे सर एक अनुमान है और अनुमान लगाए जाते हैं, अनुमान सही गलत हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर देखिए सही ही है। आप उसको पूरी तरीके से नकार भी नहीं सकते और पूरी तरह से मैं ये भी नहीं कह रही कि स्वीकार्य है। इस बीच जरा ये तस्वीरें भी आई हैं, दिखा दे। अरविंद केजरीवाल राजघाट पहुंचे थे, उसके बाद हनुमान मंदिर पहुंचे और अब ऑफिस पहुंचे आम आदमी पार्टी के, और यहां पर नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ अरविंद केजरीवाल की ये मुलाकात होगी। अब इसके बाद कब मुलाकात होगी अरविंद केजरीवाल की, ये देखना होगा। लेकिन तिहाड़ जाने से पहले, तिहाड़ जेल जाने से पहले मुलाकातों का ये दौर शुरू हो चुका है। अरविंद केजरीवाल नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने वाले हैं। अब से थोड़ी देर में ये सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। आज ही आपको बता दें 21 दिन की जो अंतरिम जमानत थी वो खत्म हो गई और उसके बाद आज उन्हें सरेंडर करना है। और तिहाड़ जेल जाने से पहले वो राजघाट गए, बापू को नमन किया और उसके बाद हनुमान मंदिर जाके मत्था टेका। अब जरा संगीत रागी जी से भी एक छोटा सा रिएक्शन इस पर ले लेते हैं। संगीत रागी जी, मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार के किसी व्यक्ति की जेल यात्रा रही हो जिसमें उसको इतना मोहलत दिया गया हो, और इस प्रकार की ये जेल यात्रा रही हो जिसमें भगवान के मंदिर भी जाएं, उसके बाद कार्यकर्ताओं से भी मीटिंग के, बापू के समाधि स्थल पर भी जाए। एक प्रकार का एक आज का पूरा दिन जो है वो एक पॉलिटिकल इवेंट के तौर पर रहा अरविंद केजरीवाल के लिए, और जिसके बाद वो जेल यात्रा। मुझे लगता है कि अब चुनाव खत्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, एक मैंडेट उसको दिख रहा है सामने। मुझे लगता है कि इमीडिएटली, मैं फिर दोहरा रहा हूं, इमीडिएटली अरविंद केजरीवाल को एज ए चीफ मिनिस्टर डिसमिस कर देना चाहिए। बेशक कोर्ट में मामला जाता है तो जाए। नैतिकता का सवाल है कि एक व्यक्ति जेल से शासन नहीं चला सकता। इस प्रकार के गलत परंपरा जो है देश की राजनीति में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और आम आदमी पार्टी के पास आज के दिन में कोई नैतिक चेहरा नहीं रह गया है। तो जेल जाने से पहले इसको इतना बड़ा इवेंट बनाने के पीछे मकसद क्या देख रहे हैं आप? नहीं, मुझे देखिए, मैं नहीं जानता हूं क्यों इवेंट बनाने के लिए, लेकिन आप पूरी उनकी राजनीति को देखेंगे तो इवेंट थ्रू ही है। और एनार्किक राजनीति के वो जाकर के आप देखेंगे कि आप मुख्यमंत्री जब थे तब भी वो जाकर के धरने प्रदर्शन पर बैठ जाया करते थे।
तो ये कोई आज की बात नहीं है, ये इनके स्वभाव में ही है। पूरी राजनीति, आप दिल्ली की किसी भी समस्या को आप ले लें, वो हर समस्या के लिए वो किसी और को जिम्मेदार ठहराते हैं। आज तक अपने आप को जल की समस्या आई दिल्ली में, हरियाणा को जो ठहरा दिया। पराली की समस्या आई थी, जब प्रदूषण की समस्या आई पंजाब को ठहरा दिया। जब पंजाब में इनकी सरकार बन गई तो हरियाणा को उसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। आप अपनी जिम्मेदारी कब लेंगे? अरविंद केजरीवाल अपनी जिम्मेदारी नहीं। मजेदार बात है, कई बार मैं मानता हूं कि स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ वह ईश्वर का एक न्याय इनको दिया हुआ है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जो बची कुची छवि थी दिल्ली के अंदर, नैतिक ईमानदारी की जो कुछ भी छवि थी, वो सारी छवि जो है वो स्वाति मालीवाल के घर में पीटवाए जाने के बाद वो धूमिल हो गई। ऐसा मेरा मानना है। हाँ। मैं नहीं जानता, और मुझे लगता है इसका रिफ्लेक्शन जो है वो चुनाव में दिख रहा है। हाँ, क्योंकि देखिए इसके नाम पर, यानी जब जेल जा रहे थे तो जेल के नाम पर वोट, बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर जो है दिल्ली में छपे हुए थे, लगे थे, जिसमें अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर दिखाया जा रहा था और कहा जाता है इसका जवाब आप वोट से दीजिए। लेकिन फिलहाल ये जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें एक सीट जाती हुई अगर दिख रही तो दिख रही, लेकिन कोई बहुत बड़ा यहाँ पर एक तरीके से मुझे नहीं लगता है वो 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा